भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि वो पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि पार्टी सभी 117 सीटों पर तैयारी कर रही है और जनता भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए थे। भारतीय जनता पार्टी 117 सीटा ते काम कर रही है और पार्टी ने 117 सीटा ते जनता का पूरा आशीर्वाद। ये पंजाब की आवाज है, ना चाहिए आपदा ना चाहिए काबदा, पंजाब मंगदा है भाजपा। अब 117 सीटों पर बात करने की तैयारी कर रहे हैं अजीत जी, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो अकेले ही जाएंगे? लेकिन जिस तरह से अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी कितने सीटों पर खुद को लगता है कि हम जीत सकते हैं अकेले, या उनको जरूरत पड़ सकती है किसी सहयोगी की? देखिए, भारतीय जनता ये अभी तो दबाव की राजनीति दोनों तरफ से चलती है, दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। अभी सुखबीर बादल जब से मिल करके गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद से इस बात की चर्चा हो रही है और दोनों ने, सुखबीर बादल ने भी और हरसिमरत कौर बादल ने भी बहुत स्पष्ट संकेत दिए कि हम एनडीए में लौट सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं। और वो फिर उन लोगों ने परिसीमन की और दूसरे मसलों पर भी भारत सरकार की पहलों का समर्थन किया है। तो एक बातचीत शुरू हो गई है दोनों के बीच में, जो बर्फ पिघल गई है। अब सवाल यह है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। यहाँ पंजाब में हमेशा अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहती है, बड़ा दल रहती है हमेशा। जैसे एक समय बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू थी, लेकिन आप देखिए बिहार में पिछले 15 साल में बीजेपी बराबरी पर ले आई। भारतीय मतलब दोनों पिछले चुनाव में बराबर सीटें लड़े थे, इसके पहले 1.5 गुना सीट लड़ती थी वो। तो वही स्थिति यहाँ है। अब बीजेपी ये ट्राई कर रही है कि कुछ ज्यादा सीटें उससे बार्गेनिंग में ले लें। बीजेपी की अपनी, जो हम जहां तक समझ पाए हैं, 38% हिंदू वोट है वहां, और उसका असर एक बड़े इलाके पर है। कुछ 55 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां हिंदू वोट निर्णायक हो सकता है, प्रभावित कर सकता है नतीजों को। तो उन सीटों पर भारतीय, और उसमें खास करके शहरी सीटें जो है, उन सीटों पर वहां जाट और जाट सिख का वोट भी करीब 22 ऐसी सीटें हैं जो हिंदू बहुल हैं। 22 सीटें तो मतलब 55 पर हिंदू निर्णायक है वहां। 38% आबादी कम नहीं होता, बहुत 38% आबादी बड़ी आबादी है। और एक बाकी पार्टियों को आप देख लीजिए, सब जाट सिख वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बताइए ना कितने में हो सकता है? देखिए, हम तो मान रहे हैं कि 50 सीट से कम पर बीजेपी किसी स्थिति में नहीं, और हिस्टोरिकली शायद वो 20-25 सीट लड़ती रही है। 27 सीट, 25 सीट इस तरह की सीटें उसके लड़ने तो उसके ऊपर कुछ भी गेन है, तो मेरे ख्याल से वो 40-50 टच करेगी अगर वो एसडी के साथ आती है। आप शांतनु जी, बस मैं ब्रेक पे जाने वाला है, तो आप ये मानते हैं कि गठबंधन करने के लिए बीजेपी भी इच्छुक है? मेरे ख्याल से हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक ही चुनाव है जो अकेले लड़ा है सारी सीटों पे, और जब आप लंबे समय तक सरकार रही है श्रोमणी अकाली दल के साथ, तो उनका बहुत सारी सीटों पर प्रेजेंस नहीं होगा, खासकर जो जट सिख सीटें हैं। और वो सारा शहरी सीटों पे दलित अच्छी पॉपुलेशन है, हिंदू दलित पॉपुलेशन है, वहां पे वो फोकस करेंगे, जहां मायावती भी आके चुनाव लड़ती हैं। पिछली बार चुनाव जब हुए थे उसमें 22 जो सीटें थी हिंदू बहुल, उसमें से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 12 सीटें गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने 2024 में जो चुनाव लड़ा लोकसभा का, उसमें पिछली बार से 18%, यानी पिछली बार अगर 9% आए थे 2019 में, तो 18% वोट तो बढ़ा लिए, लेकिन उसमें दिक्कत एक ही आई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। और इसीलिए अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें बताया जा रहा था कि अकाली के साथ जा सकती है।